नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी परीक्षा हेतु मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि यहां पर 13वें नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 12 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने चैनल में अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और लगातार आपके लिए यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन या पटवारी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। इसमें आपको पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल प्रैक्टिस मिलेगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। और पूरे यहाँ पर सिलेबस वाइज आपका प्रश्न है, जो कि नए पैटर्न का प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब से रिलेटेड एवं तैयारी से संबंधित दोनों जानकारियां दी जाती है। और पटवारी की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इसी तरह कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर के प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आप सभी को मालूम होगा, चार्ल्स बेबेज। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है? इसमें पहला ऑप्शन है इनपुट आउटपुट पोर्ट, कंट्रोल यूनिट, रैम या अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कंप्यूटर में यूज़र को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ह्यूमन वेयर। इसको कंप्यूटर में यूज़र को कहा जाता है ह्यूमन वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। तो पेरिफेरल है, मेमोरी स्टोरेज है, या इनपुट आउटपुट है, या सीपीयू। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका स्टोरेज के द्वारा, जो कि कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, प्रोसेसर। जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस को डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, उसको प्रोसेसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू या मॉनिटर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज़, 16 बिट या मिली सेकेंड। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज़ में। अगला है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर निरूपित करता है। अगला है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो यहाँ पर है मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या पीडीए। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, मेन फ्रेम। अगला है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है? तो रोम है, हार्ड डिस्क है, ड्रैम है, या SRAM? SRAM है। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, SRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी नए प्रकार के प्रश्न हैं। आप अच्छे से देखिए, अच्छे से याद करिए, यह आपके लिए काफ़ी मदद रहेगा, चाहे व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम के लिए रहे। नंबर, निम्नलिखित में कौन 1 KB के बराबर है? तो 512 निबल्स, 1 मेगाबाइट 512 बाइट्स, या 8192 बिट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 8192 बिट्स। अगला है, निम्न आउटपुट डिवाइस में किसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर, मॉनिटर, ग्राफिक्स प्लॉटर, या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितना होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है यहाँ पर बी, 2 की घात यहाँ पर 30 बाइट होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? तो पी रोम है, ई रोम है, या DR रोम है, या EP रोम है। तो 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, डी रोम। यहाँ पर रोम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको निरंतर डेटा बनाए रखने के लिए रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? तो SRAM,
ई प्रोम या ई प्रोम या डी पैम। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डी पैम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मैक है, एमएस वर्ड है, लाइनेक्स है, विंडोज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर विंडो हो जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो हार्डवेयर, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर या वर्चुअलाइजेशन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? वर्चुअलाइजेशन। अगला है, निम्न विकल्पों में असंगत की पहचान करिए। तो लाइनेक्स है, ओपन BSD है, या उबंटू है, या iOS है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, iOS। बाकी सभी यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, विंडो 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय खाली स्थान में होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मिनट्स में हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो इंटेल, IBM, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इसका मालिक है। तो इस तरह पर आपके कंप्यूटर के 20 प्रश्न हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। तो इनमें निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताना है। तो आसान का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आसान का विपरीत यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, शांत। नेक्स्ट है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो रात्रि। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, रात्रि का निशा। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। तो कठिनाई में पड़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना या नींद आना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मुहावरे का अर्थ होगा आंखें चार करना, मतलब एक दूसरे को देखना। अगला क्वेश्चन है, पुत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो उपसर्ग मतलब जो सामने लगता हो। तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर का हो जाएगा, कपूत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो निलय है, भुवन है, सदन है या निकेतन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भुवन हो जाएगा, भुवन इसका सही विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लड़का कपड़े धोता है। इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कम कारक, धोता है क्रिया का कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस है आनंद जिसके दशानन रावण, यह कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, अवयवी भाव है, बहुब्रीहि है या द्विगु। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दशानन में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में पहला पद विशेषण और दूसरा संज्ञा होता है, परंतु यह कर्मधारा से इतर किसी भी अर्थ के लिए रूढ़ होता है। अगला है, धोती शब्द का बहुवचन। तो धोती, धोतियाँ, धोतिया या धोतियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धोतियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी कौन सा होगा? तो 29 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, निश्चयवादी। अगला है, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुक्ति अलंकार। आइए अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के प्रश्न की तरफ। तो इंग्लिश के यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पटवारी एग्ज़ाम में, और पटवारी का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को निर्धारित है। इसका प्रवेश पत्र भी जारी हो चुका है। जिन्होंने प्रवेश पत्र नहीं निकाले होंगे वह व्यापम के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक डला है। आप वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर रोल नंबर प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। तो आइए इंग्लिश के प्रश्न है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, अ स्नेक इज़ द ग्लास। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनरिबल पर्सन। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, 32वां नंबर। यहाँ पर व्हेन द वेजाइसन इज अल्टरेड द एनिमल लाइफ चेंजेड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना, जो अंडरलाइन यहाँ पर दिया है। तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, आल्सो चेंजेस। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ पर दिया है अबंडेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर स्कर्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विशफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 35वां नंबर, कंसर्न
above rising pollution lead to the launch of various action plan। तो 35 पे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 को करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंसर्न अबव। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स विच शुड टेक खालिस्तान मेथड्स टू प्रिवेंट रिजेमेंट्स ऑफ सच इंसिडेंट। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर वर्ड्स है तो उसका आपको एंटोनिम बताना है जो कि कॉन्सेंस। तो इसका करेक्ट आंसर 37 का ए हो जाएगा। प्रश्न है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन इन द सम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अबाउट अ पर्सन। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनल दे हैव वाटर खालिस्तान द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा थर्ड। अगला है यहाँ पर गणित के प्रश्न जो कि गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न गणित के मेरे से बनेगा समझ में आएगा उसको मैं यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट गणित नहीं है। हर यहाँ पर व्यक्ति बोल सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में पारंगत नहीं होता है, तो कोशिश करता हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, बाकी जगहों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गणित के मोस्ट 30 प्रश्न जो कि यहाँ पर मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार सीट के प्रत्येक कोने में 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा गया है। शेष सीट को एक खुला आयताकार डिब्बा बनाने के लिए मोड़ा गया है। तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 41 का आपको यहाँ पर सबसे पहले एक डिब्बा बनाना पड़ेगा जो आयताकार है। उसके बाद आपको डिब्बे की लंबाई से और उसके बाद डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सूत्र लगाकर फिर ये बन जाएगा। तो डिब्बे की लंबाई आपका यहाँ पर क्या है 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो उसका करेक्ट आंसर 41 का पी हो जाएगा 396 वर्ग किलोमीटर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लंब पिरामिड का आधार 10 √3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण पर है। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270 √3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है 64 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर और 96 वर्ग सेंटीमीटर 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है यदि a बराबर बी स्क्वायर बटा b माइनस ए है तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? a का यहाँ पर क्यूब प्लस b का क्यूब का मान क्या होगा? तो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर b हो जाएगा 0। अगला है मान लीजिए यहाँ पर समीकरण है तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा 45 का? तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल हमको बताना है कमरे के फर्श का। तो क्षेत्रफल बराबर जैसे कमरे का आयतन और कमरे का आयतन बटा कमरे की ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या है 204 बटा 6। तो इसको अपन डायरेक्ट काट देंगे 6 या 18 और 6 चौक 24। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 34 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है 47 यहाँ पर √40 प्लस √9 प्लस 81 का मान। तो सिंपल है सबका, आपको सबसे पहले 81 का आपको वर्ग निकाल लेना है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और इंटू फिर 9 हो जाएगा, फिर √ हो जाएगा, उसके बाद प्लस 40 और उसके बाद ये फिर 9 हो जाएगा √ 9 81 प्लस फिर 45, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा और ये √ है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 7। अगला है ए ने
एक वस्तु खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य था तो 48 के यहाँ पर अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य x है, और क्रय मूल्य तो आपका यहाँ पर 70, क्योंकि 30% छूट मिली थी तो 70x हो जाएगा, बटा क्रय मूल्य के यहाँ पर 100, मतलब क्रय मूल्य बराबर आपका इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 7/10x हो जाएगा, मतलब x। अब उसके बाद 7x/10, अब यहाँ पर 25% उसको लाभ मिलता है तो 125, 100 में 100 कर देंगे, यह सूत्र है। उसके बाद फिर आपका 100 हो जाएगा, तो उसको अपन काट देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर आपका सीधा सीधा आ जाएगा, यहाँ पर जो 8750 है इसको बराबर करेंगे। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका 8750 इंटू यहाँ पर 1000 हो जाएगा, और 7 इंटू 125। अब इसको अपन काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसको अपन काटेंगे तो जैसे ये 8750 है और 1000, तो 25 पंचे 125 और 25 चौक और 25 शून्यम, तो 5 अट्ठे 40 हो गए। उसके बाद ये 7 से कट जाना चाहिए, 7 एकम ये 7, और आपका 1 तो 7 दूनी 14, और 3 तो 7 चौक 28, और 7 पंचे 35। तो इस तरह 1250 इंटू 8, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10,000। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 18 और 13 प्रति 100 ग्राम लागत वाले 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय 18 और 15 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो सौदे में प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो 49 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। नेक्स्ट है, यदि 150 रुपये और 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तक ₹250 में 350 के बीच कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने में मिलेगा। तो 50 का यहाँ पर न्यूनतम क्रय मूल्य, तो न्यूनतम क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 150, और इंटू यहाँ पर आपको 15 हो जाएगा, और उसके बाद जो 15 मूल्य में बेचा है तो ये हो जाएगा 2250, और अधिकतम क्रय मूल्य, तो अधिकतम क्या है 350 इंटू 15, तो ये आपको हो जाएगा 5250। अब लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बराबर, तो 5250 माइनस 2250, तो कितना आ जाएगा ये 3000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर समीकरण दिया है तो इसका मान क्या होगा 51 का, तो इसका सही आंसर 51 का डी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सिंपल है, सभी संख्याओं का औसत, तो सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे, 30 इंटू 40, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस 40 इंटू 30, और यहाँ पर नीचे में आपको दोनों को जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, और इसको आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका, सभी काटेंगे पीटेंगे तो 240 हो जाएगा बटा 7, तो 7 या 21, और आपका बच गया यहाँ पर 3, और 7 चौक 28, और बच गया 2 सही 7। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनका व्युत्क्रम का योगफल 1/12 हो, तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 20 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद उनका अनुपात 7:8 होगा, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, 17:18। अगला है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, 47। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को
किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है तथा उसे 760 में बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको माइनस करके। तो 56 का क्रय मूल्य कितना है 900, यहाँ पर 60 है और 760, ये 960 है और विक्रय मूल्य है 760। तो हानि बराबर आपका यहाँ पर 950, तो यहाँ पर हानि बराबर क्या हो जाएगा आपका 950 माइनस 760। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 190। अब हानि प्रतिशत निकाल देंगे तो हानि प्रतिशत बराबर 190/950 इंटू 100। तो इसको अपन काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20%। तो इसका सही आंसर 56 का ये हो जाएगा 20%। अगला, किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु का 20% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 में बेचने पर, तो हानि बराबर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57 का डी हो जाएगा 72, 20% हानि पर। अगला है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दुगुना हो जाएगा। तो 58 का यहाँ पर सूत्र है। तो आइए देखते हैं। आर बराबर यहाँ पर 10% और n-2। तो अभिष्ट समय क्या हो जाएगा n-1 इंटू 100 बटा आर। तो यहाँ पर 1 इंटू 100 बटा 10, तो 10×100। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा। अगला है 800 का 2 वर्ष का मिश्र धन 920 है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो 59 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको मिश्र धन यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा 800 और 2 वर्ष का यहाँ पर आपका मिश्र धन है 920। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा आपका A बराबर जो P1 + RT आपका बटे 100। उसके बाद आपका यहाँ पर है 920 बराबर 800 और 1 + 2R बटा 100। अब आगे क्या होगा, अब R बराबर इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा R बराबर 50 बटा 3/20। तो उसको यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/1/2%। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 59 का जो सही है ये आ जाएगा 968। जो प्रतिशत यहाँ पर मिश्र धन 968 होगा। आगे यहाँ पर आपका दर है, नई दर से फिर आगे जो है A बराबर P हो जाएगा, फिर 1 + RT बटे 100। अब आगे है 800 फिर 1 + 21 इंटू 2 बटे 2 इंटू 100। तो यहाँ पर 800 इंटू 121 और ये 100 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका कट जाएगा, फिर इसको गुणा करेंगे तो 968 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 968। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 2.5 किलोग्राम का x% हो जाएगा 2 क्विंटल। ठीक है, इसको तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2.5 इंटू x बटे 100 बराबर 2 क्विंटल, मतलब 200 किलो। फिर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 200 इंटू 100 बटे 2.5। तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 8000, सी हो जाएगा। अगला है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 8.68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल होगा। तो 62 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 348।
अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक हो तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? तो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 5250। यहाँ पर माना स्कूटर का मूल्य क्या है? एक 9x है और एक मोपेड का मूल्य 5x। अब प्रश्नानुसार 9x बराबर 5x प्लस 4200। ठीक, अब 9x इसको पक्षांतर करेंगे तो -5x बराबर 4200 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो 4x 4200 और x बराबर 4200/4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1050 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 से भाग देंगे तो अब 1050। अतः मोपेड का मूल्य था 5x था, ठीक है, और 5 इंटू यहाँ पर 1050 तो कितना हो जाएगा? अगर 5220 तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर आइए देखते हैं। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 पैसा और मूलधन आपको P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 बराबर 100 पैसा। आगे है समय, तो समय बराबर यहाँ पर T है बराबर, तो समय 1 माह बराबर क्या हो जाएगा? आपका 1/12 वर्ष। आगे है दर, तो दर आपको यहाँ पर क्या होगा? निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका? ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी बटे 100। अब यहाँ पर 1 बराबर यहाँ पर 100 इंटू आपका R इंटू 1/12, फिर आपका यहाँ पर बटा 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपका कट जाएगा, तो 1 बराबर R इंटू 1/, यहाँ पर 12, तो R बराबर यहाँ पर 112 बराबर 1, तो R बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12%। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 64 का 12%। अगला है 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षणों को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा? तो अतः मानक विचलन का मान क्या हो जाएगा? आपका 8 और 2 से गुणा करने पर 2, तो आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 65 का बी हो जाएगा। अगला है 66 नंबर, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ा बहुलक 27 होगा? तो यहाँ पर 66, तो 66 का प्रत्येक आंकड़ा यहाँ पर ये आंकड़ा दिया है आपको 27 जो बहुलक है x, उसका मान निकालना है। तो उपयुक्त दिए गए आंकड़ों, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आंकड़ा दिए हैं जैसे 25, 26, 27 तीनों ही यहाँ पर 3 बार आए हैं। आप देख सकते हैं 25 और 26, 27, फिर आपका 27, 26, 27, 26, 25, तो 3 बार यहाँ पर दिया है। तो आइए आंकड़ों का बहुलक 27 है, तो इसलिए आंकड़े में 27 की संख्या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अतः x क्या हो जाएगा? यहाँ पर 27 ही आ जाएगा। इसको आंसर बी हो जाएगा। अगला 67, 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल है। तो 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला है 68 नंबर, 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 68 का डी हो जाएगा, आपका 1/2। नेक्स्ट है 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है। इनमें कितने चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए? तो 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 60 ग्राम चीनी इसमें मिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर विलयन जो होगा 50% हो जाएगा। अगला है किसी संख्या में 8 जोड़ने और 3 घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 से है तो मूल संख्या क्या होगी? ये ऑप्शन से बन जाएगा। अगर ऑप्शन से अगर आप बनाना चाहेंगे तो जैसा दिया है तो कोई भी संख्या को उठाकर आप इसमें इतना प्रतिशत जोड़ने पर और घटाने पर 3% प्राप्त होने के बीच 407 का अंतर है। तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 3700। इसमें आप करके देख सकते हैं। आइए अब रीजनिंग का जो क्वेश्चन है सामान्य मानसिक योग्यता, तो 71 नंबर प्रश्न है, एक कूट भाषा में यदि पार्टी को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर कैमरा को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर पार्टी, तो पी का यहाँ पर 16 लिखा है, तो पी का 16 होता है और ए का यहाँ पर 1 है,
उसके बाद आपका आर का 18। तो इस तरह यह लिखा सेंटेंस लिखाया है तो सिंपल है। सी का यहाँ पर 3 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 1 13 और फिर 5 फिर 18 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। ये संख्या यहाँ पर हमको बताने की कौन सा सेंटेंस यहाँ पर आएगा। तो 72 का तो कैसे बना है, के के बाद क्या है आपका एन है। तो के में अगर आप हम लोग +3 करते हैं तो इन आ जाएगा, फिर +3 करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, हाँ क्यू आ जाएगा, के एन क्यू। अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर +3 करेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी वाला ऑप्शन यहाँ पर 2 जगह है तो इन दोनों को देखते हैं आगे। उसके बाद यू फिर आर है तो यू के बाद -3 करेंगे तो आर आ जाएगा, फिर -3 करेंगे तो ओ आ जाएगा। तो इसी क्रम में है। उसके बाद यू एन और ओ, उसके बाद आपका यहाँ पर एल हो जाएगा तो टी एल। तो टी एल वाला मतलब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा। तो इनमें से 2 संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा तो समीकरण सही हो जाएगा। तो कौन कौन से को आपस में बदलना पड़ेगा, तो 73 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 16 और 32 को आपस में बदलना पड़ेगा। अगर आप 16 और 32 को आपस में बदल देते हैं तो इसका समीकरण बन जाएगा, ये 16 है और ये 32। अगला है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्न में से कौन से 2 स्थान को अपने जगह से बदलना पड़ेगा। तो 74 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपका गुणा और भाग को बदलेंगे तो इसका सेंटेंस बन जाएगा, इसका जगह उसको, इसका जगह उसको। आगे है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो ये 2 पद संबंधित है एक दूसरे से, तो इनमें से हमको यहाँ पर को समझाना है। तो 75 में कैसे बना है, एम और उसके बाद -1 तो एल हो जाएगा, एम -1 में एल, फिर एन -1 में एम। तो इस तरह -1 होते गए हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो एस में हमको यहाँ पर फिर क्या करना है, आर में आर एस वी, तो इनमें पहले लाना है। तो आर के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। यहाँ पर पहले लाना है तो प्लस करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आएगा आर के बाद पहले यहाँ पर एस है। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा 75 का। तो 75 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, STWX। अगला प्रश्न है, दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये दाईं ओर इसको रखना है, दाईं मतलब आपके राइट तरफ। तो इसका प्रतिबिंब किस तरह बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब इस तरह बनेगा, बी वाला ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो ये पैटर्न है और यहाँ पर हमको पूर्ण करना है। तो कौन सा बनेगा, 70 का करेक्ट आंसर पर सी हो जाएगा, ये पैटर्न यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें ये वाली आकृति है। आप देख सकते हैं ये वाली आकृति किस विकल्प में है। तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसमें आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग सेट का चयन करें जो निम्न आरेख को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा डॉक्टर, माताएं, महिलाएं, लड़की, बच्चे, इंसान, बढ़ई, डॉक्टर, पुरुष, पिता, बेटे, इंजीनियर। तो 79 का यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बढ़ई, पुरुष, डॉक्टर। तो ये बढ़ई हो सकता है, ये बीच वाला पुरुष हो सकता है और ये डॉक्टर। तो ये पुरुष है जिसमें कुछ पुरुष बढ़ई हो सकते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ पुरुष यहाँ पर बेरोजगार या किसान कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका सर्वोत्तम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उस समूह को चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समूह की संख्याओं के बीच है। तो ये संख्या के बीच जो संबंध है वही ये चारों में से हमको एक विकल्प छांटनी है जो जिसमें संबंध सेम हो। तो 46, 92, 69, तो इसमें क्या सही है। तो 80 का देखते हैं, 46 + 46 तो यहाँ पर 92 हो जाएगा और 46 + 23 तो यहाँ पर
आपका क्या हो जाएगा 69। तो इस तरह यह बना है और यहाँ पर 23 आ जाएगा, मतलब 46 को 2 से भाग दे देंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर आइए देखते हैं 34 प्लस 38, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 72 हो गए। 34 प्लस 38 करेंगे तो 72, और 34 प्लस 19 करेंगे तो 53। अब यहाँ पर 38 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 80 का। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर श्रृंखला बतानी है, घटते क्रम में है। तो यहाँ पर 117 में 10 घटाएंगे तो 107, और उसके बाद 107 में यहाँ पर 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 92 हो जाएगा, और 92 में यहाँ 20 माइनस करेंगे तो 72, और 72 में 25 माइनस करेंगे तो आपका 47। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 47। अगला है 8 दोस्त ABCDEFG और H विद्यालय में प्रार्थना के दौरान 4-4 के हिसाब से 2 पंक्तियों में खड़े हैं। तो इस तरह HD के बाद CA के बिल्कुल पहले, EB के बाद C और G दोनों पंक्तियों में एकदम साथ हैं, आगे हैं। FG और B के बीच में हैं, दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन से दोस्त खड़े हैं। तो 82 में यहाँ पर आपको बनाना है कि पंक्ति में 4-4 के पंक्ति में खड़े हैं, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया HD के बाद है, तो HD के बाद है तो सबसे पहले यहाँ पर H है, D के बाद है तो D यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद C A के बिल्कुल पहले है तो A यहाँ हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे पंक्ति में क्या है, दूसरे पंक्ति में C और G दोनों पंक्ति में एकदम आगे हैं। तो C और G आगे हैं तो यहाँ पर यहाँ G आ जाएगा क्योंकि C इधर आगे है। उसके बाद F G और B के बीच में है, तो F G और B के बीच में है तो ये G है, और यहाँ पर B है तो F यहाँ आ जाएगा, और सबसे नीचे में यहाँ पर E आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन से दोस्त खड़े हैं। दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन से दोस्त खड़े हैं, D और यहाँ पर B तीसरे में, तो इसका करेक्ट आंसर डी भी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है दी गई संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का चुनाव करना है, ज्ञात करना है। तो 83 में यहाँ पर क्या गलत होगा, तो 120 प्लस यहाँ पर 23 बराबर 143, और 143 प्लस 25 बराबर 168, 23 25 फिर 27 होना चाहिए। तो 168 प्लस 27 तो कितना हो जाएगा 195। तो यहाँ पर मिस्टेक है, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 196 यहाँ पर गलत है। अगला है एक पैटर्न युक्त पारदर्शी शीट नीचे दी गई है, इनमें मुड़ने पर, कागज़ को मुड़ने पर कैसा दिखाई देगा, ये पैटर्न है। तो 84 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका इस तरह से दिखेगा। अगला है 85 नंबर, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति संख्या के अगले स्थान पर आएगा, मतलब यहाँ आएगा, उसका चयन करना है। आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पाँचवा। तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन इसका सही आएगा, क्योंकि त्रिभुज पहले यहाँ था और वो इधर था, तो उस पर बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस तरह रीजनिंग के आपके 15 प्रश्न। आइए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लोहा हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा कोयला यहाँ पर परतदार चट्टान में पाए जाते हैं, जो कि वनस्पति भूमि के नीचे दबने के कारण यह कोयले का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को खालिस्तान कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं, थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन रेगिस्तान भी कहा जाता है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 26 नवंबर
ये 1949 है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। भारत की विधिग्राही मुद्रा है, तो भारतीय विधिग्राही मुद्रा आप सभी को मालूम होगा यहाँ पर ₹20 है। अगला क्वेश्चन है भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है, तो भारत में बीमा क्षेत्र का यहाँ पर नियमन कौन सी संस्था करती है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, IDA। अगला परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विखंडन, संलयन, तापी दहन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्ल जल में घुलनशीलता प्रदान करते हैं खालिस्तान के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, H+ आयन के द्वारा यहाँ पर घुलनशील होता है। तो अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित खाली स्थान होता है, तो 96 का यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी, भार घट जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह खाली स्थान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक तना है, आलू, गाजर, शकरकंद, मूली, तो 98 करेक्ट आंसर आलू यहाँ पर क्या है, तना है, बाकी यहाँ पर सभी क्या है, जड़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी, क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है आर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो आर्नियोलॉजी में आपका जो अध्ययन होता है अर्निथोलॉजी जिसको प्राणी शास्त्र की एक शाखा है, तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। आपको पक्षियों का अध्ययन होता है आर्थियोलॉजी में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन किस कारण से रोका जा सकता है, मृदा अपरदन यहाँ पर वृक्षारोपण मतलब वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। अगला है कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो मेमोरी शब्द यहाँ पर डी है, इसका करेक्ट आंसर स्टोरेज से संबंधित है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल, कबड्डी, बेसबॉल, वाटर पोलो या कबड्डी या पोलो, खो खो, तो 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। वाटर पोलो और कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, महाभारत का क्या है, भाग है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का प्रारंभ इनमें से किस मार्ग से किया, तो 105 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, शिमला दिल्ली मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की, तो जे निप्ले, रॉन्टजन, जॉन डाल्टन या अल्बर्ट आइंस्टीन, तो 106 का करेक्ट आंसर जे निप्से ने इस धातु पर फोटोग्राफी की खोज की थी। इनमें से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो घूमर है, कथकली है, गरबा है या डांडिया, तो 107 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कथकली हो जाएगा, जो कि कथकली भारतीय नृत्यों के प्रमुख रूप में से एक है। कथकली के विषय में धार्मिक है, यह आमतौर पर महाभारत और रामायण काल में यह प्रचलित थी। अगला है मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, जो कि इसको 1958 में क्या मिला था, रमन मैक्सेसे पुरस्कार इसको दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्वितीय सदन पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके से यह लिया गया है, जिसको द्विसदनात्मक प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली नदी है। अगला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो 111 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक की 5 संस्थाएं हैं, आप सभी को मालूम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है कहलाता है, तो 112 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, परिवर्तनीय प्रतिरोध। अगला है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक यंत्र खालिस्तान के अनुप्रयोग हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पास्कल के सिद्धांत का यहाँ पर यह प्रयोग होता है।
निम्न में से गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो संक्षेपण, भाप, ऊर्ध्वापातन या निक्षेप। तो 114 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका संक्षेपण। नेक्स्ट है मानव का बारंबार श्रवण शक्ति सीमा क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पर 115 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव के कान इसको सुन सकते हैं, जिसको बीच की आवृत्ति तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं, बाकी जो है वह मनुष्य के कान सुन नहीं सकते। अगला है भ्रूण को जन्म देना खालिस्तान कहलाता है? तो रोपण, निषेचन, प्रसव या अंडोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा प्रसव। अगला है चिली सोरा है सीरा है? तो चिली साल्टीपीटर जो सोरा है, तो इसका करेक्ट आंसर 117 का ए हो जाएगा NaNO3। अगला निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प पर निशान लगाएं। तो 118 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं नीचे में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और आपका 4 का यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थि सुशीर्ता खालिस्तान है? तो 119 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। विकास जिसका अभिलक्षण निम्न अस्थि द्रव्यमान और लोगों को अस्थिभंगता संभावित बनाता है। अगला एक जीन की विनिर्दिष्ट अवस्थित विस्थल खालिस्तान पर होती है? तो 120 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है, इस पर निर्धारित होती है। मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या है, जो 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो 121 का करेक्ट आंसर पर डी हो जाएगा। 2.4% भाग घेरा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी पर जलीय भाग जो है लगभग 71% और 29% भाग पर यहाँ पर धरातल स्थित है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान 12 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में स्थापित हुआ था। नागौर जिले से पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया से। अगला क्वेश्चन है मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम यहाँ पर करेक्ट आंसर सी फंजाई कवक के उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो 125 का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अवध के किसान आंदोलन का नेता था? तो 126 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र, जो कि अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे और यह मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में किससे करता है? तो 127 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अति भारण ओवरलोडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौरमंडल के एक अंतरिक्ष ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा मंगल। स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह के रूप में इसको कहा जाता है। मंगल पर वैसे जीव की खोज की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मंगल। निम्नलिखित में कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका कुत्ता रेबिट फैला सकता है। निम्नलिखित में किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो वृद्ध व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती महिला या जानवर। तो 130 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। गर्भवती महिला में खून की कमी होने की संभावना बहुत रहती है। नेक्स्ट है गल्वेलाइजेशन धातुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है जो उन्हें सुरक्षित रखती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जंग लगने से। नेक्स्ट है भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो 132 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा गहरा नीला। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 133 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 5 वर्ष का। संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन के लिए प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत और 5 वर्ष के लिए यह रहती है। अगला है अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो 134 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बाग। अगला है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास में स्थित है, मतलब विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के पास में स्थित है।
अगला है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर कडप्पा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कडप्पा सरल समूह का विस्तार पंखाकार आकृति में है और इसको छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। और इस शैल में, इस जो शैल है कडप्पा में, चूना पत्थर की प्रधानता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। तो किस राज्य की? तो 137 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। अगला, छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पूर्व से पश्चिम लगभग 435 किलोमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया? तो 139 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का क्षेत्र अपने छोटे बेटे कुश को दिया था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले थे, जिन्होंने यहाँ पर 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया। अगला है, रायपुर केस के प्रथम हीरो थे। तो रायपुर केस के प्रथम हीरो परशुराम सोनी थे। अगला क्वेश्चन, पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो पंथी नृत्य सी सतनामी जनजाति के लोग करते हैं। अगला है, सुअगीत किस त्यौहार से संबंधित है? तो सुअगीत किससे संबंधित है? तो सुअगीत यहाँ पर दीपावली के समय सुअगीत होता है और जो फसल कटाई के आसपास, तो गोंड जनजाति की महिलाएं फसल पकने के अवसर पर स्व नृत्य करते हैं और दीपावली के कुछ दिन पहले के आसपास यहाँ पर चालू हो जाता है। यति यतनलाल सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यति यतनलाल यहाँ पर अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दी जाती है। अगला है, राजमोहनी देवी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजमोहनी देवी शिल्प है, संगीत है, साहित्य है, पंथी। तो राजमोहनी देवी यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर पंथी। आदिवासी मंडल की स्थापना, तो इसका करेक्ट आंसर गांधीवादी विचारधारा की थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पंथी नृत्य हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान। तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है यहाँ पर चांपा, जो कि जांजगीर चांपा में है। और छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बेलाडीला हो जाएगा, जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। युवा गृह घोटुल में युवती सदस्य की प्रमुख होती है। तो केवरा, बाली फूल, बेलोसो या मोटियारिन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बेलोसो, जिसके घोटुल में युवतियों की जो मुखिया को कहा जाता है। घोटुल एक बड़ा कुटी टाइप रहता है और इसकी युवती के सदस्यों के प्रमुख को बेलोसो और लड़के के प्रमुख को सरदार कहा जाता है। जो लड़के के प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है? सरदार। अगला है, खरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो खरवार जनजाति का पारंपरिक जो व्यवसाय है वह कत्था शिल्प है, क्योंकि खरवार जनजाति के लोग सरगुजा क्षेत्र में निवास करते हैं और जिससे खैर वृक्ष से कत्था निकालने की इसकी परंपरागत कार्य है। छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 6। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीट है और जिसमें से 4 एससी के लिए, एसटी के लिए है और एक एससी के लिए। बाकी जो 6 है वो जर्नल है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह आपके यह 150 प्रश्न जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें और बेल आइकन के भी ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।